आप सभी का वेलकम है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस बोर्ड। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बन पा रहे थे हम उस ऑब्जेक्टिव को लेकर आ चुके हैं। तो पहला हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता हम लोग किसको कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैट्रिक की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। अगला सवाल है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको कोई सवाल आ रहा होगा तो उसका कमेंट में आंसर देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में 1956 ईस्वी को हुई थी। दिल्ली में 1956 ईस्वी को। इस चैनल पे पूरा हिंदी व्याकरण और हिंदी पढ़ाया जाता है और सब विषय पढ़ाया जाता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो उनकी दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता किसे आवश्यक मानता है। तो जो आधुनिक समाज है उसकी कार्यकुशलता हम जानते हैं कि किस पे, श्रम विभाजन पे आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, यानी कि भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला सवाल है कि मूक नायक क्या है। तो हम जानते हैं कि मूक नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी अंबेडकर साहब हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर की चिंता करने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कॉस्ट किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो इस भाषण को हिंदी में रूपांतरण किए थे ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए। आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो अगला सवाल है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलित परिवार। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो आधुनिक मनु किसे कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हम जानते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है इसी का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में आप सभी बताना ना भूलिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा और इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। ठीक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।